आज हम लोग 10 वर्ड मीनिंग देखेंगे जिनका 5 रूप और हिंदी में वाक्य के उसके साथ और उसका इंग्लिश भी देखेंगे। एराइज, एराइज का V2 होता है अरोज, V3 होता है एराइजन, V4 होता है एराइजिंग, V5 होता है एराइजेज। उठना, इसका हिंदी मतलब होता है उठना। इसका एग्जाम्पल देखना, वहाँ उठता है। अगर इसका इंग्लिश अनुवाद करेंगे हम लोग, ही अराइजेज, क्योंकि अराइजेज करेंगे क्योंकि ही थर्ड पर्सन सिंगुलर है। सेकंड देखेंगे अराइव, अराइव का V2 है अराइव्ड, V3 भी अराइव्ड है, V4 अराइविंग है, बस ING लग जाता है V4 में। अब V5 में एस या ES लग जाता है अराइव्स। जैसे इसका एग्जांपल हम देखेंगे, मैं दिल्ली पहुंच गया हूं। ये प्रेजेंट परफेक्ट का टेंस है, तो इसमें हम लोग हैव हैज का इस्तेमाल करेंगे और V3 इस्तेमाल करेंगे। जैसे मैं दिल्ली पहुंच गया हूँ, आई हैव अराइव्ड दिल्ली, आई हैव अराइव्ड दिल्ली, वहाँ पहुँच गया। ये देखिए पास्ट टेंस है, पास्ट सिंपल, तो इसमें भी हम लोग V2 का इस्तेमाल करेंगे। तो ही अराइव्ड, हैव नहीं लगेगा क्योंकि यहाँ प्रेजेंट परफेक्ट था, ये पास्ट सिंपल है। और देखिए बी का होता है V1 होता है होना, इसका हिंदी होता है होना, V1 होता है बी, V2 होता है वाज, V3 होता है बीइंग, V4 होता है बीइंग, V5 होता है इज, एम, आर। बहुत लोग कंफ्यूज होते होंगे। इसका एग्जांपल हम लोग देखेंगे, वहाँ एक डॉक्टर रहा है या बन चुका है, सेंस वहीं रह रहा है। तो इसका इंग्लिश अनुवाद करेंगे, ही हैज बीन अ डॉक्टर। और इसका 5 रूप में आप लोग इस्तेमाल कीजिएगा। वाज का भी आप बनाइएगा सेंटेंस खुद से, और बीइंग पर भी इज, एम, आर को बना ही लीजिएगा। और बिगिन देखते हैं, बिगिन का हिंदी मतलब होता है शुरू करना, V2 होता है बिगैन, V3 होता है बिगन, V4 होता है बिगिनिंग, V5 होता है बिगिन्स। वे लोग शुरू कर चुके हैं, दे हैव बिगन, और वे लोग अपना काम शुरू कर चुके हैं, दे हैव बिगन देयर वर्क। कर दीजिएगा। सेंटेंस जितना लंबा बनेगा उतना ही प्रैक्टिस आपका अच्छा होगा। वह दातुन तोड़ता है, इसका पहले देखते हैं। ब्रेक मतलब तोड़ना होता है, V2 होता है ब्रोक, V3 होता है ब्रोकन, V4 होता है ब्रेकिंग, V5 होता है ब्रेक्स। जैसे इसका एग्जांपल हम लोग लिए हैं, वो दातुन तोड़ता है। दातुन का ऐसे इंग्लिश में मतलब होता है टीथ क्लीनिंग ट्विग, लेकिन हम लोग इंडियन हैं तो ज़्यादा भारतीय में यही इस्तेमाल होता है तुन, तो हम लोग इसका बनाएंगे, ही ब्रेक्स, दातुन का दातुन ही लिख देते हैं क्योंकि लंबा उसका मीनिंग हो जाता है स्पेलिंग। और देखिए बर्न, बर्न का हिंदी मतलब होता है जलना या जलाना। V2 होता है बर्न्ड, V3 भी होता है बर्न्ड, V4 होता है बर्निंग, V5 होता है बर्न्स। लालटेन जलता है, लालटेन जलता है, ये प्रेजेंट सिंपल टेंस का है, तो इसका हम लोग बनाएंगे लाल टर्न बर्न्स, क्योंकि लालटेन सिंगुलर है, सिंगुलर, इसीलिए एस लगेगा वर्ब में, वर्ब को सिंगुलर बनाने के लिए। बाय मतलब खरीदना होता है, V2 होता है बॉट, V3 भी होता है बॉट, V4 होता है बाइंग, V5 होता है बाइज। क्या वह कार खरीद चुका है, यहाँ पर खरीद चुका है, तो कैसे हम लोग बनाएंगे, हैज ही बॉट अ कार, प्रश्नवाचक चिन्ह देना बहुत ज़रूरी है। हैज ही बॉट अ कार। क्या वो, हाँ, बेग मतलब भीख मांगना होता है, V2 होता है बेग्ड, डबल G लग जाता है, V3 भी सेम होता है, V4 होता है बिगिंग, V4 होता है बेग्स। क्या वह भीख मांग रहा था, तो ये पास्ट कंटिन्यूस का टेंस है, तो हम लोग वाज वर्ब का इस्तेमाल करेंगे। जैसे वाज ही बेगिंग, प्रश्नवाचक चिन्ह देना बहुत ज़रूरी है।
अब ब्लेस मतलब आशीर्वाद देना होता है, और V2 होता है ब्लेस्ड, V3 भी होता है ब्लेस्ड, V4 होता है ब्लेसिंग, V5 भी होता है ब्लेसेस। मेरी माँ मुझे रोज़ आशीर्वाद देती है। इसका इंग्लिश अनुवाद होगा माई मदर ब्लेसेस मी, क्योंकि ब्लेसेस होगा थर्ड पर्सन सिंगुलर है, इसलिए माई मदर ब्लेसेस मी एवरी डे। कॉल मतलब पुकारना होता है, V2 होता है कॉल्ड, V3 भी होता है कॉल्ड, V4 होता है कॉलिंग, V5 होता है कॉल्स। वह मुझे पुकारता है, ही कॉल्स, क्योंकि थर्ड पर्सन सिंगुलर है, ही कॉल्स मी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।